फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस मैथ एजुकेशन पॉइंट। आज हम चर्चा करेंगे घनाभ के जो त्रिविमीय आकृति होती है घनाभ, इसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, रोज दैनिक जीवन में देख रहे हैं, जैसे आपके सामने ब्लैक बोर्ड ही पड़ा हुआ है, बॉक्स देखते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देख रहे हैं, ईंट देख रहे हैं। इस आकृति को घनाभ कहा जाता है। यह एक पॉलीहेड्रॉन होता है। बहुत ही ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, पूरा इसका जानकारी लें। पॉलीहेड्रॉन जो फेस से बनता है, मैं इसकी आकृति आपके सामने बना रहा हूं, आप भी बनाने का ढंग सीखें और इसके बारे में खूब अच्छे ढंग से सीखें। ये रहा घनाभ क्यूबॉइड। इसमें जैसा आप देख रहे हैं, इसमें फेस जो होते हैं 6, ये नीचे देख रहे हैं, ठीक ऐसा है ऊपर, ये बगल में दोनों, और ये आगे और पीछे 6 फलक होते हैं। इसका वर्टिसेस देखें, यानी कि शीर्ष देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स है 8। इसके एज देख सकते हैं, जिसे कोर कहा जाता है। ये 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, और ये सामने मिला के 4, यानी कि एज जो होते हैं वो हैं 12। यूलर फार्मूला से अगर देखा जाए तो पॉलीहेड्रॉन को फॉलो करता है। यूलर का फार्मूला देखें, E+2 = F+B। यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, E+2 12+2 14, और F+B 14 8 6 14, यानी कि यह यूलर फार्मूला पर आधारित पॉलीहेड्रॉन है। क्यूबॉइड इसको बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें यह लेंथ है, ये ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यह 3 डायमेंशनल शेप होता है। यह 3 डायमेंशनल शेप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप है। ये पॉलीहेड्रॉन है, इसमें 6 फलक होते हैं। अब इसके बारे में कैसे इसका आयतन निकालेंगे, कैसे सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर टोटल सरफेस एरिया आप देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया टीएस से इसका कैसे निकालेंगे। यहां देखें, एक आयत है, आयत जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ऊपर भी सेम ऐसा ही, तो L × B 2 बार हो गया। इसी तरह इधर से B × H, ये भी आयत है, उधर भी आयत है, B × H 2 टाइम्स, और यह आमने सामने जो देख रहे हैं L × H, यहां भी H है, यहां भी ऊंचाई है। तो इस तरह से 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 2 L × B + B × H + H × L। या यूनिट लिखेंगे इसको, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखें, मीटर मीटर लिखें। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, जिसको हिंदी में पार्श्व पृष्ठ कहते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे के फलक को छोड़ दिया जाएगा और चारों ओर, जैसा कि ऊंचाई चारों ओर मिल रही है, यहां पर L × H, पीछे भी L × H, यहां B × H, यहां B × H, यानी कि 2 L + B × H, यानी कि हिंदी बोलेंगे 2 लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और एक चीज ध्यान दें, आपको मैं वहां बाउंस कर रहा हूं कि यह कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसी फार्मूला से निकलता है। अब रही बात इसका आयतन क्या है। इसका बेस अगर आप देख रहे हैं तो L × B, यानी कि बेस का इसका जो एरिया है B × L × B है, और वही H ऊंचाई तक है। तो ऊंचाई में आधार के क्षेत्रफल से गुणा करने पर क्या मिलता है आपको, मालूम, आयतन। यहां भी यूनिट स्क्वायर रहेगा। आयतन जो मिलेगा L × B × H, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसे यूनिट क्यूब लिखेंगे क्योंकि आयतन है। एक सबसे बड़ा प्रश्न इसमें खड़ा होता है कि एक कमरे में आप कितने बड़े लंबे लट्ठे को, यानी कि किसी छड़ को रख सकते हैं। तो इस आकृति में आप देखें, मान लीजिए एक कमरा है, यह नीचे आयत है, इसके विकर्ण पर रख सकते थे, नीचे रख देंगे इसे, तो यह हो जाएगा √L² + B²। अब यहां पर यह ऊंचाई H अभी 90 डिग्री का एंगल यहां पर है। इसे देखें, नीचे वाले फलक में एक शीर्ष पर और ऊपर वाले फलक में ठीक उसके अपोजिट शीर्ष पर ले जाते हैं, तो पाइथागोरस का रूल यहां पर अपनाएंगे, तो √ का स्क्वायर √ खत्म हो जाएगा, तो √ में अंडर स्क्वायर खत्म, यानी L² + B² + H²। ध्यान से इस आकृति को देख लें, यानी कि एक कमरे में जो सबसे बड़ा आप छड़ रख सकते हैं उसे कहते हैं विकर्ण, यानी कि इट इज डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, और यह होता है √L² + B² + H²।
और इसे यूनिट लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट में स्क्वायर जब इसका आएगा स्क्वायर रूट तो वह मात्र यूनिट रह जाएगा, यानी कि मीटर सेंटीमीटर जिसमें रखेंगे। अब इसकी आकृतियों पर आधारित बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए इससे बहुत इजी होगा, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट बहुत बखूबी इसको देखेंगे, इससे हर साल क्वेश्चन आता है और ठीक सेम इसका क्यूब होता है, यानी कि क्यूब के बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है। जहां इसमें एल बी एच है वहां पर केवल साइड इक्वल मान लेंगे, यानी कि आप दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।